देखिए, आवास योजना में पैसा लिया जाता है लाभार्थी से। इससे पहले मैं भी कहता हूँ, अप्रत्यक्ष रूप से पता चला था, मैं मिथ्या कथन कभी नहीं कहता अधिकार खोकर बैठ रहना यह बड़ा दुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बांधवों को दंड देना धर्म है। अररिया के सौंदर्यीकरण का सबसे बड़ा कोर यहाँ के जल जमाव की स्थिति है, जिससे निजात दिलाने के लिए किसी मुख्य पार्षद ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। मैंने इस संदर्भ में सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से माननीय लोगों को, जो हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, माननीय मुख्य पार्षद हैं, उन तक आवाज़ जो है उठाने का कोशिश किया, उनको मार्गदर्शन करने का प्रयास किया। लेकिन हम सड़क छाप नेता का सुनता कौन है। मैंने भी 20 साल तक प्रतिनिधित्व किया है और सबसे पहले चाय पत्ती बेचते बेचते वार्ड कमिश्नर बना। लेकिन आज 20 साल के इतिहास में मैं किसी भी क्षेत्र में अपने चरित्र पर धब्बा लगने को नहीं दिया, समझिए धब्बा लगने नहीं दिया है, और न किसी तरह की अपनी जमीन का सौदा किया है। आज मैं कह सकता हूँ, अररिया में करोड़ों का नाला बन रहा है। क्या एक भी नाला वह जो है सक्सेस है? सारे नाला फेल्योर है। मेरा मानना है कि अररिया पूरे नगर परिषद का मास्टर प्लान तैयार होना चाहिए, ड्रेनेज सीवरेज का निर्माण होना चाहिए। जहाँ का पानी आज मान गए मेरे वार्ड का पानी कहाँ गिरेगा, उसके लिए लेबलिंग के माध्यम से ये जाना चाहिए, तब उसमें 1 रुपये की भी राशि खर्च करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं देख रहा हूँ। आज मैं जिस वार्ड का प्रतिनिधित्व करता हूँ वह वार्ड कटोरा के आकार का है। सब तरफ NH है, SH है, और पानी का जल जमाव जो है, NH का भी जो है पानी गिर के वहाँ जल जमाव की स्थिति रहती है, जिसमें बना हुआ सड़क भी जो है वह क्षत विक्षत हो जाता है। मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ये अब तक जो है, जो जनता मत करती थी अपने पार्षदों को, और पार्षदों के इच्छा से, उनकी इच्छा से, उनके समर्थन से मुख्य पार्षद बन जाता था, ये जो है बरसों बाद ये मौका जनता के हाथ में आई है। निसंदेह जनता यह मौका की तलाश में बहुत पहले से थी। जनता इस बात को देखें कि सबने आज ये 4 टर्म से 20 साल से लगभग पार्षद, उप मुख्य पार्षद के दायित्व का निर्वहन किया है। वो देखें कि कौन अपने काल में किस तरह का कार्य किया है। मेरा मानना है कि अभी तक जो अररिया का विकास के लिए जो आयाम लिखना चाहिए था, यहाँ के सौंदर्यीकरण का सबसे बड़ा कोर जल जमाव से मुक्त दिलानी चाहिए थी अररिया नगर को, इस संदर्भ में 0 है। और अरबों का रुपया जो है, करोड़ों का रुपया जो है नाला के क्षेत्र में खर्च हो रहा है, जिनके चलते मैंने अपने वार्ड में नाला का निर्माण नहीं किया। मैं 20 साल से प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, लेकिन नाला का निर्माण नहीं किया। मात्र एक नाला का निर्माण किया, जो गुड्डू जनरल स्टोर पर जाके वह मिलती है। वह भी सक्सेस होगा कि नहीं होगा, जहाँ अल्लाह जाने, क्या होगा खुदा जाने। चूँकि आज यत्र तत्र नाला निर्माण हो रहा है, सड़क का निर्माण हो रहा है, इसमें बहुत अधिक अनियमितता है। ये टेंडर वर्क है। टेंडर वर्क में मैं कहना चाहूँगा संबंधित पदाधिकारी को, चाहे वो नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी हों या जिला पदाधिकारी हों, उनको इस क्षेत्र में कम से कम इस संदर्भ में नज़र रखनी चाहिए कि कैसा काम हो रहा है। आज मैं कहना चाहता हूं, हमारे माननीय मुख्य पार्षद वो राजा हैं, 29 वार्ड के राजा हैं, 29 पार्षदों के बॉस हैं। लेकिन आज वो कितने महान हैं कि 29 वार्डों में 28 वार्ड अंधकार का दंश झेल रहा है, जहां अमावस्या ही अमावस्या है। उन्होंने अपने वार्ड में LED वाइपर लगाकर लोगों को अपना 29 वार्ड में अपना परिचय दे चुके हैं कि मैं कैसा मुख्य पार्षद हूं। राजा तो दूसरे के हित के लिए होते हैं, पैसे की लेन देन होती है, पैसा लेना देना दोनों जुर्म है। मैं ये कहना चाहता हूं, इसको न पार्षद प्रमाणित कर सकते हैं, न ही मुख्य पार्षद प्रमाणित करते हैं। लेकिन अब जो वो व्यवस्था थी, चाहे उसमें जिस तरह की भी संलिप्तता हो, चाहे किसी बड़का नेता का दबाव हो या अर्थ का वाला कोई विषय हो, लेकिन अब वो समाप्त हो गई है। मैं अररिया नगर परिषद के लोगों से कर जोड़ कर विनती कर रहा हूँ, भाई अब फैसला आपके हाथ है। अब भी जो है मने अर्थ में अपने जमीन को नहीं बेचेंगे। कम से कम एक लोगों को जो निष्पक्ष है और समाज जमीन से जुड़ा हुआ है,
जिसका चरित्र उत्तम है, जितने मुख्य पार्षद के प्रत्याशी होंगे उसके चेहरा को अपने सामने में रखेंगे। यदि उसमें जो डबल फिल्टर्ड छाना हुआ टाटा निहार के तरह हो, स्वच्छ छवि का हो, वो अपना कीमती मत उसे दे, नहीं तो फिर पता चलेगा वही पैसे वालों का साम्राज्य होगा, वही ईसीपीसी का आदान प्रदान होगा, लेन देन होगा, फिर अररिया उसी नर्क कुंड में फिर धंसा हुआ रहेगा। मैं आपके माध्यम से अररिया नगर वासियों को यह संदेश देना चाहता हूं, मैं संजय कुमार अकेला जो 20 सालों से आपका सेवा कर रहा है, कम से कम उसके बारे में भी एक थोड़ा सा चिंतन करेंगे। मैं रंगदार, जमींदार, ठेकेदार, मालदार नहीं, लेकिन मुझे दावा है मैं एक वफादार चौकीदार हूं। यदि आपके नज़र में ऐसा लगे तो कम से कम लोगों की गांधी की आंधी में अपनी जमीन को नहीं बेचेंगे, मेरे मोहब्बत के पैगाम पर थोड़ा सा चिंता करेंगे, अपना मत देंगे। मैं मुख्य पार्षद के रूप में अररिया नगर से संजय कुमार अकेला। देखिए, आवास योजना में पैसा लिया जाता है लाभार्थी से, इससे पहले मैं भी कहता हूँ, अप्रत्यक्ष रूप से पता चला था, मैं मिथ्या कथन कभी नहीं कहता अधिकार खोकर बैठ रहना यह बड़ा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बांधवों को दंड देना धर्म है। इससे पहले मैं भी सुना था, हमारे माननीय लोगों के मुंह से हम नहीं कहना चाहेंगे कि वहाँ नगर विकास में पैसा लागे छी बाबू, वहाँ लागे छी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कहीं 20,000, 30,000, 35,000 की जो चर्चा होती है, मैं अपने वार्ड में अपने जनता को, अपने लोगों को, आपके पत्रकार बंधु भी हैं कुछ को, जो मैंने आवास दिया है और 1 रुपया तक नहीं लिया है। अब ये क्या व्यवस्था है इसका पता लगाना यहाँ प्रशासन की जिम्मेवारी है, हमारे नगर कार्यपालक पदाधिकारी की जिम्मेवारी है। हाँ, ये कहना चाहूँगा, ये हमारे ये कार्यपालक पदाधिकारी के काल में 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से घर उजाड़ कर लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उसको आवास की राशि उसके अकाउंट में नहीं गई है। लोग 1 लाख रुपया भाड़ा दे दिए हैं, 50,000 रुपया भाड़ा दिए हैं 2 लाख के लिए, लेकिन उनका आवास का निर्माण नहीं हो पाया। हमारे अंतिम पंक्ति में बैठने वाला ऐसे गरीब जो कि आज जो आस लगाए हुए बैठे हैं कि कल हमारा चेक कटेगा, परसों चेक कटेगा, लेकिन मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, इस विषय पर हमारा नगर कार्यपालक पदाधिकारी उदासीन है। मैं आप लोगों के माध्यम से कहूंगा कि उनको घेरिए, जिसका पहला चेक कट गया, लिंटर बन गया, उसका दूसरा चेक जाए, ढलैया हो गया, तीसरा चेक जाए, चौथा चेक जाए, लेकिन उसको जो है खामखा उसका घर क्या बनाएगा, ये घर उजाड़ने का व्यवस्था है, हम इसका विरोध करते हैं। हमारे नगर कार्यपालक पदाधिकारी को चाहिए, माननीय मुख्य पार्षद महोदय को चाहिए, आप किसी पार्षद को देखिए या वो न देखिए, घर घर जाकर उस जनता से पूछिए जिसके पास अभी आप भीख मांगने जाएंगे, वोट का भीख मांगने जाएंगे। 87,000 जनता उदासीन है।